नमस्कार, सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में नीति शतक नामक पुस्तक का अध्ययन करेंगे। भर्तृहरि जी जो एक बहुत बड़े और बहुत महान व्यक्तित्व के धनी थे। भर्तृहरि जी ने 3 पुस्तक लिखी थी, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। नीति शतक जब उन्होंने लिखा तो नीति शतक लिखने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे श्लोकों को इसमें डाल दिया जिसको कि हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ज्ञान ग्रहण करते आ रहे हैं। कल हमने चर्चा करी थी कि जो भर्तृहरि जी थे उन्होंने समझाया कि मूर्खों की निंदा, मूर्ख निंदा का विषय चल रहा था कि मूर्खों को नहीं समझाया जा सकता। भाई आप किसी को भी समझा लो लेकिन मूर्खों को नहीं समझाया जा सकता। मूर्ख को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। बड़े से बड़ा काम करवा लो, समझाया किसको जा सकता है? जो व्यक्ति मूर्ख है, जो अज्ञानी है, बिल्कुल अज्ञानी, उसको समझाया जा सकता है। जो व्यक्ति किसी भी ज्ञान को नहीं ग्रहण कर रहा है और जो व्यक्ति किस प्रकार का है? निरर्थक, उसको कोई भी समझा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति विशेषज्ञ है उसको भी समझाया जा सकता है। अब बात आती है समझाया जाया किसको नहीं सकता। मूर्ख असलियत में कौन है? मूर्ख असलियत में वह व्यक्ति है जो ज्ञान लव दुर्विगदम, अर्थात जो बहुत कम मात्रा में ज्ञान को रखता तो है लेकिन वो अज्ञानी है। अज्ञ व्यक्ति जो होता है उसको समझाया जा सकता है, विशेषज्ञ को समझाया जा सकता है कि ज्ञान लव दुर्विगदम ब्रह्मा अपि न रंजति, उस व्यक्ति को तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। अगला श्लोक चल रहा था हमारा, प्रहसम मणिमुद्रेत मकर वक्त्र दृष्टांतंत्रात समुद्र अपि ही संतरेत प्रचलम दुर्विम मालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसी पुष्पवद धारेत न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन है तम सम आराध्यते। मूर्ख व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता है। आप चाहे एक भयंकर जो प्राणी है मगरमच्छ जो जल में रहता है, उसके दाढ़ में अगर कोई मणि गलती से अटक गया, फंस गया तो आप उसको निकाल सकते हो। असंभव काम है लेकिन ये भी संभव हो सकता है। और यदि किसी भी कारणवश कोई शाप है, सर्प है, वह क्रोधित हो गया तो आप उसको भी मना सकते हो, उसको भी गले में डाल सकते हो। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो भयंकर समुद्र को भी पार कर सकता है तो वो भी संभव है। लेकिन जो कम बुद्धि वाला है उसके चित्त को कोई भी आराधित नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता। देखो श्लोक में क्या लिखा है,
संतरेत प्रचलम प्रचल दुर्मि माला कलम माला कूलम। भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवद। धारयेत न तो प्रतिनिविष्ट प्रहसम मणिम उद्धरेत मकर वक्त्रः दृष्टांतरात् समुद्रम अपि संतरेत प्रचलम दुर्मिः मालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवद धारयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन है चितम सम आराध्यते। प्रहसम बलपूर्वक मणिम सम उद्धरेत मणि को उद्धरेत माने निकाला जा सकता है। मकर वक्त्रः दृष्टांतरात् मकर माने मगरमच्छ के वक्त्रांतरात् दृष्टांत मतलब डाढ़ों में फंसे हुए होने से भी। डाढ़ों में अगर कोई मणि अगर फंस गई है तो वह मणि भी दृष्ट अंतरात निकाला जा सकता है। समुद्रम अपि संतरेत प्रचलम दुर्मि अकुलाम संतरेत पार कर सकते हैं तैर कर पार कर सकते हैं समुद्र को भी। प्रचलम दुर्मि चलते हुए दुर्मि मालाकुलम ऐसे भुजंग को पितम शिरसि पुष्पवद धारेत और भुजंग को भी सिर पर पुष्प की तरह धारण किया जा सकता है। नैतु प्रतिनिविष्ट प्रतिनिविष्ट का मतलब महामूर्ख व्यक्ति जिसे नहीं समझाया जा सकता ऐसे व्यक्ति की चित्त को सम आराध्यत समझा सकते हैं। नैतु नहीं समझा सकते हैं ऐसे व्यक्ति को नहीं समझा सकते हैं। किसको नहीं समझाया जा सकता? महामूर्ख व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता। अन्वय देखिए इसका। मनुष्य मकर वक्त्र दृष्टांतरात् मगरमच्छ के मुंह की डाढ़ों से। क्या? मगरमच्छ की मुंह की डाढ़ों से। दृष्टांतरात् अंदर से। दाढ़ों के अंदर से। मणिम माने मणि को सम उद्धरेत निकाला जा सकता है। तो एक बात तो ये हो गई कि ये काम किया जा सकता है। असंभव काम है लेकिन ये संभव हो सकता है अगर प्रयत्न किया जाए तो, प्रयास किया जाए तो। और दूसरा काम क्या बताया इसने? प्रचलम दुर्मिहि मालाकुलम चलती हुई लहरों की पंक्ति से। समुद्रम मतलब प्रचलम दुर्मि मालाकुलम तीव्र गति से चलने वाली लहरें। लहरें जो होती है समुद्र की बड़ी तीव्रता से चलती है। एक चलती है
और पीछे से दूसरी उठ करके आती है और वो इतनी तेजी से आती है कि उस लहर को दबा देती है। ऐसी चलती ही प्रचलम दुर्मी मालावकलम संतरित माने पार कर सकते हैं। समुद्रम अपि समुद्र को भी पार किया जा सकता है। और भुजंग, भुजंग किसको कहते हैं? सर्प, सर्प को। भुजंगम अपि शाप को, कैसे शाप को? कोपितम, क्रोधित, क्रोधित। कैसा शाप है? क्रोधित जो शाप है, कुपित, कोपित, क्रोधित। सिरसी, सिर पर सप्तमी विभक्ति लग रही है, देखो यहां पर। किसकी तरह? पुष्पवद, ये विशेषण हो गया। किसकी तरह? फूल की तरह। जैसे फूल को हम सिर पर धारण करते हैं, उसी प्रकार से क्रोधित शाप को भी हम सिर पर धारण कर सकते हैं। क्या कहना चाहता है ये दूसरी बात हो गई, ये तीसरी बात हो गई। तीनों जो असंभव काम है, क्या क्या तीन चीज बताई भाई इसने? तीन चीज क्या क्या बताई आपको? तीन चीज बड़े ध्यान से देखनी है। पहली चीज बताई इसने, जैसे कोई मगरमच्छ है, उसके मुंह में अगर कोई गलती से मणि फंस गई हो या कोई बहुत महत्वपूर्ण वस्तु फंस गई हो जिसे आप निकालो तो बहुत आपको लाभ हो सकता है, तो ऐसी वस्तु को आप उसके डाड़ों में फंसी हुई ऐसी वस्तु को प्रहसम माने प्रयत्न करके, प्रश्य मतलब प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न करने पर, मणि को उद्धरेत माने निकाल सकते हैं, निकालते हैं। मकर माने मगरमच्छ के डाड़ों के अंदर से। ऐसे ही समुद्रम अपि संतरेत, चलते हुए जो दीर्घ तरंगे हैं, चलने वाली जो तरंग हैं, उनके वेग को सहन करते हुए भी पार किया जा सकता है। संतरित, पार कर देना चाहिए। किसको पार कर देना चाहिए? समुद्र को, समुद्र को पार कर देना चाहिए। और भुजंगम अपि कोपितम शिरसि धारयेत, पुष्पवत, भुजंग को भी सिर पर पुष्प की तरह धारण कर लेना चाहिए। नैतु प्रतिनिविष्ट जन है, नैतु परंतु नहीं, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन है। मूर्ख व्यक्ति के चित्त को सम आराध्यते। प्रतिनिविष्ट, प्रतिनिविष्ट का मतलब जो मूर्ख है, जो ऐसा मूर्ख जो बहुत ही किसी भी तरीके से नहीं समझा जा सकता, दुराग्रही मूर्ख, दुराग्रही मूर्ख को कभी भी नहीं समझाया जा सकता है। प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन है जो व्यक्ति प्रतिनिविष्ट है। प्रतिनिविष्ट यहां क्यों कहा गया है? प्रतिनिविष्ट इसलिए कहा गया, दुराग्रही, जो दुराग्रह से ग्रसित है, जिसकी भावनाएं कुंठित हो चुकी हैं, जिसकी भावनाएं कुंठित हो चुकी हैं, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति के चित्त को तो ब्रह्मापि न समारे थे, ब्रह्मा व्यक्ति भी अर्थात भगवान भी उसको क्या नहीं कर सकता है? प्रसन्न नहीं कर सकता है, चित्त को बस में नहीं कर सकता। देखो साफ साफ कहा है इसमें कि यदि चाहे तो हम मगरमच्छ के मुंह से डाड़ों से बलपूर्वक मणि निकाल सकते हैं, चंचल तरंग माला से क्षुब्ध समुद्र को तैर कर पार कर सकते हैं, अत्यंत क्रोधित सर्प को भी पुष्पमाला की तरह सिर पर धारण कर सकते हैं, किंतु किसी दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को बस में नहीं किया जा सकता। साफ साफ उसी बात को कहा गया है यहाँ पर कि जो दुराग्रही है उसको कभी भी नहीं समझाया जा सकता। इसको पढ़ के देखिए आप लोग।
अब देखिए अगला श्लोक। लभते सिकतासु तैलम यत्नतः पीडियन पिबेत च मृग तृष्णिकासु जल सलिलम प्रपास अर्दितम कदाचित अपि पर्यटन ससह स्विषाणम आसाध्यते न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचितम सम आराध्यते। देखो कितनी बड़ी बड़ी बातों को कहा जा रहा है कि इतने इतने बड़े काम आप कर सकते हो, जो असंभव काम है उनको आप संभव कर सकते हो, किंतु आप क्या नहीं कर सकते हो, आप किसी विद्वान को समझा नहीं सकते, किसी मूर्ख को समझा नहीं सकते हो। देखिए लभेत, सिक्तासु तैलम यत्नतः पीडियन पिबेत च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितम। कदाचित अपि सस्विषाणम आसाध्यते। देखिए लभेत सिक्तासु तैलम यतन्तः पीडियन पिबेत च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपास आर्दितः कदाचित अपि पर्यटन शशः विषाणम आसाध्यते न तुह प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनः चित्तम आराध्यते। सभी पंक्तियों को हमने पद विच्छेद करते हुए समझा दिया है। लभेत सिक्तासु तैलम यतन्तः पीडियन पिबेत चह ब्रगम तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः कदाचित अपि पर्यटनस्य विषाणम आसाध्यते न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनः चितम आराध्यते।
प्रतिनिविष्ट जो व्यक्ति है, जो दुराग्रही व्यक्ति है, उस व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता। भर्तृहरि जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति है, जो दुराग्रही व्यक्ति है, उसे कभी भी समझाया नहीं जा सकता। देखिए, लभेत प्राप्त कर सकते हैं, सिक्तासु, सिक्तासु होती बालू ले रेत, रेत पर से अब तेल को यत्न पूर्वक पीड़ियन माने मट्टी को दबाते हुए हम जो मिट्टी है, जो बालू रेत है, उसको दबाएंगे, दबा दबा करके उससे हम तेल निकाल सकते हैं। तैलम, तेल लभते प्राप्त कर सकते हैं। किससे? बालू मट्टी से हम रेत को प्राप्त, तेल को प्राप्त कर सकते हैं। और पिबेत, चय, चय माने और पिबेत माने पी सकते हैं हम। मृग तृष्णिकासु, मृग तृष्णिका क्या होती है? मृग तृष्णिका होता है जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो रेगिस्तान पर दूर से हम देखते हैं कि वो बहुत ऊंचे पहाड़ पे हम चढ़ जाते हैं, रेत के टीले पर चढ़ जाते हैं, तो दूर से हमको ऐसा चिलकना सा दिखता है कि जैसे वहाँ बहुत सारा जल होगा। और जाकर देखते हैं वो कुछ नहीं होता है, केवल जो सूर्य की रिफ्लेक्शन पड़ता है उससे ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारा जल है। उसको मृग तृष्णिकासु कहते हैं, मतलब मृग की तृष्णाओं को शांत करने वाला। जब मृग ये सोचता है कि फला जगह रेत के पास में जल होगा तो वो प्यास की इच्छा से उस जगह भागता है, लेकिन उसे वहाँ भी जल प्राप्त नहीं होता। तो इसको कहते हैं मृग तृष्णिकासु। मृग तृष्णिका में सलिलम माने जल, पिपास कर देता, प्यास की इच्छा करता हुआ मृग तृष्णिका से जल पी सकता है, तृष्णिका से जल पी सकता है। कदाचित अपि, और कभी कभी पर्यटन माने घूमते घूमते खरगोश के भी सींग उग सकते हैं। देखो, कभी ये भी संभव है कि खरगोश के सींग उग जाएं। परंतु न तू, परंतु तू का अर्थ है यहाँ पे परंतु नहीं, प्रतिनिविष्ट, प्रतिनिविष्ट का मतलब बताया था भी, दुराग्रही व्यक्ति, मूर्ख जन के चित्त को कभी भी आराधित नहीं किया जा सकता, कभी भी समझाया नहीं जा सकता। कितना अच्छा श्लोक बताया है कि यहाँ भी वही पिछले श्लोक के भांति 3 बात बतलाई गई है। पहली, रेत से तेल निकाला जा सकता है। दूसरा, मृग तृष्णिका से जल पिया जा सकता है। तीसरा, घूमते हुए जो सस है, जो खरगोश है, खरगोश जो है, उस घूमते हुए खरगोश के सींग, विषाणम, विषाणम माने सींग, सींग आ सकते हैं। परंतु मूर्ख व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता, परंतु मूर्ख व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता। आया समझ में? अगला श्लोक फिर देखेंगे अब हम। मूर्खों की बात चलते चलते भर्तृहरि जी ने क्या कहा है, देखो अगले श्लोक में। व्यालम बालम मरणालम तंतुभिरुध्यम संवृज्यते वित्ति वज्रम अपि शिरसि कुष्मं प्रार्थनीयन्ते शयन्ते माधुर्यम मधुइन्दूनां संरक्षितुं क्षार अम्बुदेरहितं न तु वांछितं य खलपन्ति सताम सुक्तौ सुदास्यमुधि। कहने का मतलब, वह मनुष्य हाथी को कमल डंडे की तंतु से बांधने का प्रयास करता है, जो सिरसी के पुष्प के नोक से दृढ़ हीरे को काटने का प्रयत्न करता है, मधु की बूंद मात्र से खारे समुद्र को मीठा करने की चेष्टा करता है, जो मूर्ख लोगों को अमृत वर्षा या सुवाणियों से सज्जन के मार्ग पर लाना चाहता है। जो व्यक्ति ये काम करना चाहता है, कौन सा काम? मूर्खों को समझाने का। मूर्खों को समझाने का जो काम कर रहा है,
वो व्यक्ति ऐसा प्रयत्न कर रहा है जैसे एक बूंद से समुद्र को मीठा कर दे। या सिरसी का फूल एक बहुत कोमल पुष्प होता है जिससे हीरे को काट दिया जाए, संभव ही नहीं है। और एक मृणाल तंतु से, कमल डंडी की तंतु से एक भयंकर हाथी को बांध दिया जाए, ऐसा काम जो व्यक्ति करने का प्रयत्न कर रहा है वही व्यक्ति उस दुराग्रही व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न कर रहा है। अर्थात ये तीन काम संभव नहीं है, उसी प्रकार से वो काम भी संभव नहीं है। सीधा सीधा कह दिया इन्होंने। सन्निहते। माधुर्यम मधु विंदुना रचेतुम व्यालम बाल मृणालम तंतुभीर असाध्यम समुज्जृवते वेत्तिम वज्रम अपि शीर्षि कुष्मं प्रांतेन सहते सन्नियते माधुर्यम मधुबिंदुनः रचेतुम क्षार अम्बुधीयते न तु वांछति य खलानाम पंथी सताम सुक्तौ सम सुधास्य अभ्यन्ति। जो व्यक्ति, क्या बताया देखो इसमें, असौ
असौ माने यह, नृत्यम व्यालम माल, जो व्याल है अर्थात हाथी को बाल मृणाल तंतु भी, जो कमल के तंतु से, बाल मृणाल तंतु भी, बाल मृणाल तंतु भी अर्ध कमल नाल की डंडी से, व्यालम माने हाथी को, हाथी को बाल मृणाल तंतु से रोकने की इच्छा जो करता है, मतलब एक कमल नाल के तंतु से जो हाथी को रोकने की कोशिश करता है। भित्तिम माने काटना चाहता है, वज्रम अपि, वज्र माने वज्रमणि को, शीर्षि पुष्पम प्रांतेन, जो शीर्षि का जो पुष्प होता है बड़ा कोमल पुष्प होता है, बिल्कुल नाजुक, और हीरा या वज्र जो होता है बड़ा कठोर होता है, सबसे कठोरतम वस्तु जिसको हम कह सकते हैं वह है हीरा। इससे ज़्यादा कठोर कोई भी नहीं है, लोहा भी नहीं है इससे ज़्यादा कठोर, सबसे ज़्यादा कठोर हीरा होता है। उसको भी काटा जा सकता है, माना कि किससे? शीर्षि के पुष्प से, बहुत नाजुक पुष्प होता है ये, शीर्षि के पुष्प से उसको भी काटने की इच्छा कर रहा है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति माधुर्यम, मधुरता को, मधु बिंदुना, मधु की बूंद से, शहद की बूंद से, रचेतुम क्षारम, खारे समुद्र को जो मधु की बूंद से, माधुर्यम अर्थात जो मीठा करना चाहता है। खारा समुद्र है, उसमें एक बूंद अगर अमृत डाल दिया जाए, शहद डाल दिया जाए, मधु की एक बूंद डाल दी जाए तो मीठा हो सकता है? संभव ही नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति दुराग्रही व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न कर रहा है वो निश्चित रूप से ऐसा ही प्रयत्न कर रहा है जैसे कि एक बूंद से किसको ठीक करना चाहता है, जैसे एक बूंद से ही वह खारे समुद्र को ठीक करना चाहता है, या एक बूंद के माध्यम से ही वो खारे पानी के समुद्र को ठीक करना चाहता है। एक शीर्षि के पुष्प से किसको काटना चाहता है? हीरे को काटना चाहता है। या ये कहा जाए कि बाल मृणाल तंतु से जो किसको बांधना चाहता है? हाथी को बांधना चाहता है। ऐसे कर्म जो व्यक्ति कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे ऐसा कर रहा है जैसे कि कोई वह क्या करने का प्रयत्न कर रहा है? वो ये करने का प्रयत्न कर रहा है कि शीर्षि के पुष्प से जो मृणाल है, उस मृणाल से, तंतु से वज्र को काटना चाहता है। दूसरा, हाथी को बांधना चाहता है। तीसरा, मधु की बिंदु से समुद्र को सही करना चाहता है। तो ऐसा काम संभव नहीं है जो मूर्ख व्यक्ति को समझाने का। और कहने का तात्पर्य यह है कि कठिन से कठिन, कठिन से कठिन से कठिन काम हो सकता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता। नमस्कार, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।